सो सर ये सेम इन हम्म सेम बुक से है सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बुक दूसरी से है। बुक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन टू। वो हाँ, नहीं नहीं, ये दूसरी बुक से है। मैं बुक मैंने निकाल ली है। मैं आपको चले, मैं इसी वक्त भेज देता हूँ आपको ये बुक अभी। अ, राइट सर। थैंक यू सर। मैं आपको अभी भेज रहा हूँ ये बुक, 1 सेकंड। ये भेज दी मैंने आपको। अब आपके पास आ जाएगी ये वाली। ठीक है। ओके। सो जी सर। थैंक यू सर। अब लैंगुइन स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? बेसिकली आपके पास एक इक्वेशन है, या एक ऐसा प्रोसेस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। dx of t to be alpha times dw sub t minus beta time x sub t dt, with x sub 0 being x naught, is known as Lagrange stochastic differential equation। यानी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टोकास्टिक की जो, या एक ऐसा स्टोकास्टिक प्रोसेस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। और ये वाली इक्वेशन जो है, इसको हम कहते हैं लैंगमिन स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे तो हम और मेथड्स भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसा प्रोसेस फाइंड कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एंड क्लेवरली, ये बीटा है, ठीक है ना। हम जी क्या सर। करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। अच्छा, अगर इसको हम जनरलाइज, जो हमारा इटोलेमा है जो हमने डिफाइन किया हुआ है, उससे अगर इसको कंपेयर करें, तो यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी टाइम्स एक्स ऑफ टी। सर। राइट सर। और जो राइट। हमारा बी है वो बराबर हो जाएगा अल्फा के। ठीक है। अल्फा की। अब राइट सर। हम एक ट्रिक खेलते हैं, जी और वो सर। ट्रिक ये है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ, जो कि बराबर है e टू द बीटा टाइम्स टी एक्स अब टी। अब इसके ऊपर जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा जनरलाइज्ड इटोलेमा, और फिर उसकी हेल्प से मैं सोल्यूशन निकालूंगा इस इक्वेशन का। आप देखिएगा, ठीक है। राइट सर। तो फार्मूला रिपीट करवाएं मुझे, डीएफ किसके बराबर होता है? सर हाफ डबल दोनों सर आप ठीक है। बताओ। हाफ हाफ डबल डैश डब्ल्यू टी। ओके, तो हाफ ऑफ, नहीं, ये जनरलाइज्ड वर्जन में पूछ रहा हूँ, याद रखिएगा। जी जी सर। जनरलाइज पूछ रहे हम्म एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना था हमने, वो क्या मल्टीप्लाई किया होगा? पूछ रहा हूँ सर। ए प्लस, अभी ऊपर लिखा था ना हमने, ये पड़ा हुआ है ना इधर। चले यहां से उठा के रख लेते हैं इधर। चले यहाँ पर ये रख लेते हैं बस। ओ सॉरी, जी सर। ये है हमारा फार्मूला, ठीक है ना। एफ का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव, विद जी रिस्पेक्ट सर। टू एक्स डेरिवेटिव, ए मल्टीप्लाई है, फिर बी स्क्वायर बाय टू, एफ का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बी, फिर एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी डब्ल्यू सब डी। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमारा जो केस राइट। है, इसमें हमारा एफ तो हमें पता है क्या है, ठीक है ना। अब एफ का पहले मुझे क्या चाहिए? टाइम डेरिवेटिव चाहिए। टाइम डेरिवेटिव क्या होगा इस एफ का, आप बताएंगे? सर जीरो। नो, जीरो नहीं होगा, ये बीटा सर है, जीरो होगा बीटा सर। बीटा। ये बीटा है, और टी इसके साथ मल्टीप्लाइड है, सबस्क्रिप्ट में नहीं है ये।
ये तो अच्छा जो, सर, हाँ तो आप सेम ऐसे रहेगा सर। नहीं, आप सोचे ई पावर, चले नीचे मैं, सर बीटा बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा सर। एग्जैक्टली बीटा ई टू द जी सर। बीटा टी और एक्स सब टी, राइट। जी सर। और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा ई टू द बीटा टी, ठीक। राइट सर। और इसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। राइट सर। तो अब अगर हम ऊपर ये फार्मूला भी पड़ा हुआ है और वैल्यूज भी हमारे पास है, तो अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें इस फार्मूला के अंदर, तो मेरा जो डी एफ है, यानी डी ई टू द बीटा टाइम्स टी एक्स अब टी, इट शुड बी इक्वल टू, पहले एफ का टाइम डेरिवेटिव जो हमने निकाला वो है बीटा ई टू द बीटा टी और टाइम्स, नहीं टाइम्स एक्स अब टी प्लस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू हमारी बराबर है ई टू द बीटा टी के, और कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाइड में, लेकिन ए की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और वो बराबर है किसके, माइनस बीटा टाइम्स एक्स अब, माइनस बीटा टाइम्स एक्स अब टी प्लस, अब ये वैल्यू बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर टू, बी की वैल्यू है अल्फा के बराबर, तो अल्फा स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय टू। और सेकंड डेरिवेटिव वो तो जीरो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे, जी सर। हाँ तो ये जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ना इसके अंदर, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और एफ का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू टी, ए की वैल्यू भी पुट कर दी, बी की वैल्यू भी पुट कर दी, अल्फा के बराबर है, ऊपर आपने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं जी इधर, सर। ठीक है, सारी वैल्यूज आप पुट करते आएंगे। और ये सेकंड डेरिवेटिव जी वेनिश सर। कर गया है तो वो भी आपने पुट कर लिया है हमने, ठीक है। सो नाउ जी सर। प्लस हम लगाएंगे, और प्लस के बाद अब ये वैल्यू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू अगर आप ऊपर देखते हैं तो वो बराबर है आपकी अल्फा के। सो यहाँ पर बी की वैल्यू ये रख दी हमने, फिर हम एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो निकाल चुके हैं, जो कि बराबर आ रहा था ई टू द बीटा टी के, बीटा टाइम्स टी के, और डी डब्ल्यू सब टी। अब आप इस पूरी ब्रैकेट पर अगर गौर करें ना, तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये और ये एक ही बात है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएंगे, और ये वैसे ही जीरो है। जी सर। तो सो यू विल बी, जी सर। वी विल बी लेफ्ट विद, we will be left with e to the beta times t x of t equal to alpha times e to the beta t times d w sub t, right? राइट राइट सर। ओके, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम थोड़ा सा इसको आगे ले जाएंगे, एंड हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सही है सर। इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम जीरो टू लेट से टी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर हम राइट सर। इसको जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेट करेंगे, तो वी विल राइट ई टू द बीटा टाइम्स एस एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो टू टी अल्फा टाइम्स ई टू द बीटा टाइम्स एस डी डब्ल्यू सब एस। राइट सर। देन आप लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल डिफरेंशियल को सॉल्व करते हैं, तो ये यानी कि ये ऐसे ही है कि एफ डी एफ कैसे होता है, ए से लेकर बी तक, तो आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखते हैं। सो जी लाइक सर। पहले आप इसमें टी पुट कर देंगे, ई टू द बीटा टाइम्स टी एक्स अब टी माइनस ई टू द बीटा टाइम्स जीरो एक्स अब जीरो इज इक्वल टू जीरो से लेकर टी तक अल्फा टाइम्स ई टू द बीटा टाइम्स एस डी डब्ल्यू सब एस। राइट सर। देन देन हमें पता है कि ये जीरो मल्टीप्लाई होगा, तो ये जीरो ई टू द जीरो वन हो जाएगा, और एक्स अब जीरो, ये हमने स्टार्ट में देखा है, ये इनिशियल कंडीशन हमें उसने दे दी है, जो कि बराबर है एक्स नॉट के, स्मॉल एक्स नॉट। राइट सर। तो ये राइट बराबर सर। हो जाएगा ई टू द बीटा टाइम्स टी एक्स अब टी माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो टू टी, अल्फा को भले बाहर रखें, ई टू द बीटा टाइम्स एस डी डब्ल्यू सब एस। राइट सर।
अच्छा, अब हम इसको एक और स्टेप में लिख सकते हैं। e टू द बीटा टाइम्स t x अब t इज इक्वल टू x नॉट प्लस 0 से लेकर t तक e टू द बीटा टाइम्स s d w सब s। राइट सर। अब ये e टू द बीटा t जो है दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ प्लस का पावर है, इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का पावर हो जाएगा। एक्स हम्म। नॉट टाइम्स e टू द माइनस बीटा टी प्लस e टू द माइनस बीटा टी अल्फा 0 से लेकर t तक e टू द बीटा s डी डब्ल्यू सब s। राइट सर। अच्छा, एक और बात यहाँ पर यह है कि ये जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो s है, तो ये t वाला वेरिएबल जो है इसको मैं अंदर ले जा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, इसमें s नहीं है। सही। सही है सर। तब t इज इक्वल टू एक्स नॉट ई टू द माइनस बीटा टी प्लस 0 से लेकर t तक, अल्फा को यही रख लेते हैं, ये e टू द माइनस बीटा टी टाइम्स e टू द बीटा टाइम्स s डी डब्ल्यू सब s। राइट सर। Then x of t is equal to x small x naught बीटा टाइम्स t प्लस अल्फा टाइम्स 0 से लेकर t तक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, माइनस कॉमन लें बीटा के साथ तो ये t माइनस s डी डब्ल्यू सब s। ठीक है, राइट सर। दिस इज सर द, ये ई टू द ये पावर। जी 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 सर। पूछे, आप पूछे। जैसे ये जो सर आप इंटीग्रल के अंदर ले गए थे ई टू द पावर नेगेटिव बी टी के, हम्म ये सर मैंने पहले कभी देखा नहीं है कि इंटीग्रल से बाहर तो लेके जा सकते हैं लेकिन अंदर लेके चले गए, ये क्योंकि हमने कंप्यूट अलग तरीके से किया इसलिए। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट जस्ट सेकंड, ये थोड़ी बात है। सर सही है सर। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आप पूछ रहे थे ना जी कि सर। यार क्या मसला है, अगर कोई नंबर है 5 ई पावर एक्स डी एक्स या कोई फंक्शन है, तो ये 5 जी अगर सर। बाहर रखा हुआ है तो उसको अंदर भी ले जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। राइट सर। हाँ, सर एक चीज का कोफिशिएंट समझ आता है। एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि जी सर। यहां पर अगर ये फंक्शन होता ना, यानी अंदर ये विद रिस्पेक्ट टू जिससे इंटीग्रेट हो रहा है वो, उसमें एस इन्वॉल्व है, यानी फंक्शन एस का है, तो ये ऊपर वाली जी लिमिट सर। भी है, लेकिन ये ऐसे समझिए ये एक नंबर है यहाँ पर, तो ये भी ओवरऑल जी सर। के रिस्पेक्ट में ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ यानी यहाँ जो वेरिएबल है टाइम है, और अंदर इंटीग्रेशन का वेरिएबल एस है, यानी डब्ल्यू एस एस ही जी आ सर। रहा है। तो ये इस केस में, हाँ, अगर यहाँ पर माइनस बीटा टाइम्स एस होता तो वो कभी अंदर ले जा सकते हैं, वो फंक्शन बन जाता। राइट। ठीक है ना, राइट ये सर। सही है जैसे नंबर को आप अंदर बाहर करते हैं बस इंटीग्रेशन के अंदर। सही है। ठीक। दूसरी बात यहाँ राइट पर सर। जो एक कमेंट होगा हमारा, और वो ये है, which one which is basically the definition. So okay, so like this is the definition of something। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो सोल्यूशन अभी हमने निकाला है ऊपर इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन नंबर इसको हटा दे, गिवन बाय दिस जी। इक्वेशन, चले इस इक्वेशन को मैं 2 कर देता हूं, तो ये 2 इक्वेशन में जो सोल्यूशन आ रहा है लिक्विड इक्वेशन का, लैंगुएन इक्वेशन का, इसको हम कहते हैं ओरेनस्टीन ऑन ब्लैक ओलेनबेक प्रोसेस, ये इसका नाम है। यानी जो जी सर। लैंगुएन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला स्टोकास्टिक प्रोसेस है, उसका स्पेशल नाम ये है। राइट सर। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट मी टेल इट टू यू नाउ कि व्हाट डू वी मीन बाय ईटो डिफ्यूजन। ई टू ठीक है ना, डिफिशन। ईटो डिफ्यूजन क्या है, लेट्स लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ये डेफिनेशन मैंने इंटरनेट से ही उठाई है अभी, ठीक है ना, बुक से नहीं उठाई मैंने, जी सर। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। कह रहा है ईटो डिफ्यूजन इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स द एवोल्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ओवर टाइम। ठीक है ना, इट इज डिफाइंड बाय स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई अगर स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन इस वाली से रिप्रेजेंटेड हो कोई प्रोसेस, यानी जो इसको प्रोसेस सेटिस्फाई करता है ना, इस तरह की इक्वेशन को, उसको आप कहते हैं ये ईटो जी सर। डिफ्यूजन है। ठीक है ना, राइट सर। यहाँ पर एक्स ऑफ टी जो है रैंडम वेरिएबल जी है सर। जो कि डिपेंड करता है टी पर, और और ये जो ए है इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, ये ए जो है ये ड्रिफ्ट है, और बी जो है ये डिफ्यूजन कहलाती है आपकी। जी सर। ठीक है ना, राइट तो सर। अगर अगर लैंग्वेज इक्वेशन में देखें तो लैंग्वेज इक्वेशन के अंदर ड्रिफ्ट क्या है, डिफ्यूजन क्या है,
तो लैंगविन इक्वेशन को आप देख सकते हैं, वो भी इसी तरह की गिवन है। तो ये भी एक ईटो डिफ्यूजन प्रोसेस है, जिसकी ड्रिफ्ट ये है और जिसकी डिफ्यूजन ये है। राइट सर। ठीक है। और दूसरी क्या जी बात सर। है, यहाँ पर कह रहा है डिफ्यूजन है, इसको वोलेटिलिटी कोफिशिएंट या स्टोकास्टिक टर्म भी कह सकते हैं हम। बाकी आप इस टर्मिनोलॉजी को देख लें। तो अब अगली बात जो, अब मैं स्विप करने लगा हूँ दूसरी बुक पर, जो हमारी अपनी बुक है, जो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक।